आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्णिया लोकसभा सीट के आजाद उम्मीदवार पप्पू यादव ने मजहब और जात पात की सियासत के खात्मे पर दिया जोर। साबिक एमएलए चंदन कुमार सैयद सलीम अली की अपने हामियों के साथ जेडीयू में शमूलियत। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी नजर आएंगे बुलडोजर, मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा, एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी का बयान। भागलपुर के आजाद उम्मीदवार अजय कुमार राय ने अपना पर्चे नामजदगी लिया वापस, एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल की हिमायत का किया ऐलान। पूर्णिया लोकसभा सीट के आजाद उम्मीदवार पप्पू यादव का कहना है कि आजाद उम्मीदवार अवाम के उम्मीदवार हैं, लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है, वो चाहते हैं कि जात और मजहब की सियासत खत्म हो। पप्पू यादव ने कहा कि बाज पार्टियों के गुरूर से एनडीए इत्तेहाद को मजबूती मिल रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूर्णिया के लोग चाहते हैं कि वो इंतखाबात लड़ें। निर्दलीय प्रत्याशी जनता के प्रत्याशी, जन प्रत्याशी के रूप में और देश 130 करोड़ के लोगों के दिल में मैंने जगह बनाया है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है कि इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो और दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार के बदौलत पटना में जेडीयू का मिलन समारोह मुनक्किद किया गया। साबिक एमएलए चंदन कुमार सैयद सलीम अली ने अपने हामियों के साथ जेडीयू में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासती वजीर अशोक चौधरी और जेडीयू के दीगर सीनियर लीडरान्स उन कायदीन का पार्टी में खैर मकदम करते नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्य से प्रभावित होकर हम लोग बहुत ही पूरे बिहार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है और हो रहा है, और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र अलौली में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में हमारे अलौली विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज देने का उन्होंने काम किया है। बहुत सारे पुल पुलिया, सड़क, बिजली और बहुत सारे स्कूल कॉलेज देने का उन्होंने काम किया है। जब से वो सरकार में आने के बाद ही जो सबसे मूल समस्या मुसलमानों की थी, कब्रिस्तान की घेराबंदी, जिन लोगों के द्वारा कब्रिस्तान को अतिक्रमण किया गया था, उनको अविलंब 2005 के बाद से लगातार उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया और डीएमएसपी को लगातार कहा गया, निर्देश दिया गया कि आप उस पर घेराबंदी कराएं। और कहा जाता है कि मूल वोटर जो मुसलमान होते हैं वो किसी अन्य दल के हैं, लेकिन जो माननीय नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए काम किया 2005 से लेकर आज तक, जो मान सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उससे प्रभावित होकर जो विकास करने का काम किया। चंदन जी जो पूर्व विधायक हैं और सारिम अली जी ये यहाँ पर आए हुए हैं, इन दोनों का और सारिम अली जी और दोनों आदमी तो अपने कई साथियों के साथ जनता दल यू की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सबसे तो पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा कि हम अपने पार्टी के सभी साथियों के साथ, इन दोनों के साथ, इनके साथ जो भी लोग आज इस दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हम उन सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जनता दल यू परिवार में। रियासती वज़ीर तालीम सुनील कुमार लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के लिए भागलपुर पहुंचे। इसी दौरान उनसे तालीमी निज़ाम पर कई सवालात किए गए। इन्होंने महकमे तालीम में मुसलसिल असातिज़ा की भर्ती कर रही
फिलहाल इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक है और ज़ाब्ते अखलाक के ख़त्म होने के बाद हम फिजिकल टीचर्स के बारे में भी ज़रूर सोचेंगे। पहले तो आपको ये भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से बिहार सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा कमीशन के द्वारा नौकरियां दी, स्थायी नौकरियां सरकार की दी। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक थे जिनकी संख्या करीब 3,40,000 है, उसमें से करीब 2 लाख लोगों ने पात्रता परीक्षा दी और करीब 94% पॉजिटिव रिजल्ट आया है और 92% को उनके गृह जिला में पदस्थापित किया जा रहा है, वो भी आगे चल करके सरकारी सेवा। तो जब इतने बड़े संख्या में हम लोगों ने शिक्षकों का कल्याण किया है ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके, गुणवत्ता बढ़ सके, तो निश्चित रूप से जो मांगे आपने कही फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स की, इस पर हम गौर करेंगे। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। बक्सर लोकसभा एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस के लिए रामगढ़ पहुंचे। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि बिहार में एक तवील अरसे से बीजेपी की उत्तर प्रदेश जैसी हुकूमत का इंतजार है। यूपी की तर्ज पर यहां भी बुलडोजर नजर आएंगे, मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अपोजिशन के पास वजीर आजम उम्मीदवार का कोई मुतबादिल नहीं है। जनता से अपील रहेगा कि विकसित भारत का स्वप्न जो माननीय मोदी जी ने देखा है और इस बार विकसित भारत 2047 में भारत विश्वगुरु बने और दुनिया के नंबर 1 देश में आए और भारत में कोई कमी नहीं रहे, हर क्षेत्र में भारत विकास करे, उसके लिए इस बार मोदी जी तीसरी बार समर्थन मांग रहे हैं। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विकसित भारत का सपना पूरा करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के पूरा करने के लिए मुझे बक्सर भागलपुर लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार अजय कुमार राय ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। इन्होंने कहा कि हम पार्टी एनडीए को मजबूत करेंगे। इन्होंने कहा कि जेडीयू के उम्मीदवार अजय कुमार मंडल की हिमायत करेंगे और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। भागलपुर में 26 अप्रैल को वोटिंग है। भागलपुर हलके से 21 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और 1 उम्मीदवार अजय कुमार राय ने अपना नाम वापस ले लिया है। हम पार्टी में पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे अलाकमा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार मंत्री संतोष कुमार जो आदेश आया कि नहीं, हम लोग जब एनडीए की घटक दल हैं इसीलिए आप चुनाव मत लड़िए, हम लोग आपके साथ में हैं, तो हम लोग इसी में एनडीए के साथ हैं। आज नाम वापस किए? हाँ, आज नाम वापस ले लिए। इनके हाथों को मजबूत कीजिएगा? चलिए, हम लोग इंडिया को मजबूत करेंगे और इंडिया के जिताने का काम करेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे। नामांकन लेने का फैसला कैसे आपने? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश आएगा तो हम लोग इंडिया के साथ में, हमारे जितना मांझी जी हैं हम उनके साथ में है तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे। प्रचार कीजिएगा साथ में? हाँ, जरूर करेंगे। जब हम लोग इंडिया के साथ में प्रचार सब साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे, वोट दिलाने का काम करेंगे। सासाराम लोकसभा हलके से एनडीए इत्तेहाद के बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम ने तिलुथू में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक एमएलए जवाहिर प्रसाद समेत कई कारकुनान मौजूद थे। शिवेश राम ने बीजेपी दफ्तर में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग भी की। शिवेश राम ने कहा कि वो मोदी हुकूमत के 10 साल के काम को अवाम तक पहुंचाएंगे। कोई मूल्य उठाने वाला नहीं, अब तो देश ही नहीं विदेश में भी पंचम लहरा रहा है। हमें याद करना चाहिए और देश के खासकर जो गरीब और लोगों के लिए जो प्रेम है, जो नरेंद्र मोदी जी का प्रेम है, हम सब देखते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से जो इलाहाबाद में कुंभ हुआ, समाज के अंतिम पैदान लोग की सफाई करते थे, उनका पैर धोने का काम किया मित्रों। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ के जो निर्माता थे, जो मजदूर थे, उनके साथ में कुर्सी लगाई, सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी लगा, कुर्सी फेंक दिया और उनके साथ जमीन पर बैठने का काम किया, उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। हमने देखा किस तरह से देखा
जिस तरह से सुपौल सदर ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में म्युनिसिपल काउंसिल के मुलाजमीन का दफ्तर बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक वो गुज़िश्ता 1 महीने से इस दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन ये दफ्तर हर वक्त बंद रहता है। लोगों ने बताया कि जब भी मुलाजिम से मोबाइल के जरिए रब्ता करने की कोशिश की जाती है तो वो फ़ोन तक नहीं उठाता। जब हमारे नुमाइंदे ने सुपौल म्युनिसिपल काउंसिल मुलाजिम अभिषेक आनंद से फ़ोन के जरिए रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें लोकसभा इंतखाबात के लिए सब डिविजनल ऑफिस के अहाते में तैनात किया गया, जिसकी वजह से वो अपना दफ्तर नहीं खोल रहे हैं। आए हैं कर्मचारी के पास, अनिकेत आनंद जो है कर्मचारी जो है नगर परिषद का, उनके पास आए हैं जमीन परिवहन अति करने के लिए। परिमार्जन के लिए 2 महीना से दोगा रहा है। जब उनको फोन करते हैं तो वो बोलता है मेरा मुंशी है, वही काम करेगा, मुंशी से मिलिए, मुंशी जो कह रहा उसका बात मानिए। पैसा जो है पैसा भी मांग करता है, मगर हम लोग गरीब आदमी उतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। कर्मचारी के पास एलियै, कागज और सबटा जमा केने छै, 3टा केवाला छै, 12टा रसीद छै। तऽ की भेल, कर्मचारी जी से मुलाकात भेल? जितना कागज देलकै ना उतना जमा क्या देलकै, कागज कहलकै यहाँ हमको पैसा दिया है और अथी दिया है भैया, से काम नहीं करता है। आज 3 महीना से दौड़े छी सर। 3 महीना से दौड़े छी? 3 महीना से। अहाँ ई उम्र में गोपालपुर सिरे से आबै छियै? हाँ, सिरे गोपालपुर मस्ता हुआ तो पहले रोज आबे सर एबे नहीं कर, छेम जाए जेबे नहीं कर छै, फिर सोमना आबे सोमना एबे नहीं केले। केकरा लग एलियै? कर्मचारी साहब नहीं आबै छै? हाँ, कर्मचारी साहब। कहाँ से एलियै अहाँ? गोरखपुर सुपौल 5 नंबर वार्ड से। की कहैया कर्मचारी साहब? मिलबे नहीं करै तऽ कहतै की? मोबाइल नंबर और नहीं है? ना नहीं है। कितना रोज से लगभग घूम रही है? फगुआ से पहले से लेकिन लिखले छै। फगुआ से पहले से? भैया हम आए हैं नाम सुधार के करने के लिए, लेकिन पहले परिवाजन करने के लिए तो 15-20 दिन दौड़े तो हुआ, आते वो नामे ने सुधार किया, एक काम करता है एक काम नहीं करता है। किसके पास आए हुए हैं अभी आप? अभी कर्मचारी के पास आए। कोई नगर परिषद वाले? नगर परिषद करे। क्या नाम हुआ आपका? रंभूर है। पटना के भावत नगर में मुजरिमों ने घर में घुसकर एक तालिब इल्म को गोली मार दी। जख्मी तालिब इल्म को इलाज के लिए पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया, जहां इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वाकई की इत्तला मिलते ही पटना सिटी के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर समेत कई एहलकार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। जख्मी नौजवान की शिनाख्त शेखपुरा के रहने वाले 26 साल आनंद कुमार के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि आनंद कुमार भागवत नगर के एक मकान में गुज़िश्ता 10 दिनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। आज शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को इधर आगमकुआ थाना अंतर्गत भागवत नगर में गोली लग गई है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में अभी एडमिट किए हैं। कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल बता रहा है। अभी के प्राथमिक इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये जो एक रोशन कुमार करके एक व्यक्ति इधर रेंट में रहते हैं इस एरिया में, उसका एक रिलेटिव आनंद कुमार जिसको गोली अभी लगी है, वो 10 दिन से इधर आके उसके साथ रह रहा है। और शाम को 2-3 लड़के आए और दरवाज़ा खटखटा है और जब खोले थे उसको पिस्टल फायर किया था। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है, अभी जांच चल रहा है। कितनी गोली मारी गई सर, क्या कारण है? कारण अभी तक पता नहीं चल रहा है। उसके अभी जो इधर रेंट पे जो रहते हैं सभी लोगों से भी पूछताछ करेंगे और बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके उसके बाद ही इसका कारण। कितनी गोली मारने की सूचना मिली है सर? अभी एक की हमको जानकारी मिली है, बाकी वो हॉस्पिटल में जाके बाकी डिटेल्स ले लेते हैं। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर पुलिस ने मज़कूरा वीडियो की तस्दीक के बाद छोटू कुमार की शिनाख्त की, जो हथियार लहरा रहा था। छोटू कुमार के कब्जे से 2 देसी सख्ता पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद हुए हैं और इस मामले में मुलविस 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन इंस्टाग्राम पर हथियारों की तस्वीर वीडियोस पोस्ट करके लोगों में खौफ व हिरास फैला रहे थे। आज का पीसी 2-3 महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित है। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पुलिस को सोशल मीडिया पे कुछ युवकों के द्वारा हथियार लहराते हुए वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था। इसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, थानाध्यक्ष सबौर विवेक कुमार
सबौर थाना के ही अन्य पदाधिकारीगण धर्मेंद्र कुमार, बिट्टू कुमार कमल, कमलेश कुमार शर्मा, डीआईयू के भी बच्चन और अभिमन्यु कुमार सिंह, इन सभी के द्वारा इस पूरे वीडियो का सत्यापन किया गया और इसमें शामिल कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें छोटू कुमार जो कि सबौर का ही रहने वाला है, चंदेरी गांव का, राहुल कुमार पिता प्रकाश यादव जो मिर्ज़ापुर, गोलू कुमार पिता विजय यादव जो मिर्ज़ापुर, और तीनों थाना सबौर के रहने वाले हैं। और इस तीनों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और इनके पास से जो जब्त मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें इनके द्वारा हथियार लहराया जा रहा था। अभी इसके बारे में जो आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं, किस नीयत से ये लोग हथियार रख रहे थे, क्या पूर्व में इन्होंने कोई घटनाएं किया है, और इस विषय में अभी और पूछताछ की जा रही है और कुछ समय के बाद हम लोग को कुछ और इसमें उपलब्धि मिल सकती है। सोमवती अमावस्या के मौके पर बिहार शरीफ के कई इलाकों में पीपल के दरख्त के नीचे शादीशुदा खवातीन की भीड़ देखी गई। शादीशुदा खवातीन पीपल के दरख्त के नीचे अपने शौहर की लंबी उम्र और अपने खानदान की खुशी और सुकून के लिए पूजा करती हैं। शादीशुदा खवातीन का कहना है कि सोमवती अमावस्या के दिन खवातीन पीपल के दरख्त का 108 बार चक्कर लगाती हैं और अपने शौहर व घर वालों के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। करल जा है कि सोहागवती ब्रह्म बाबा के पूजा है, विष्णु भगवान के पूजा है, सोमारी अमावस्या है, 2 चीज रुआ से परहेज रहना है, रुआ पर सुतना न है। तो कुमारी करने भी करा है, कुमारी भी करा है, कुमारी भी करा है। काहे लगी प्रमाण, क्या महत्व है इसका? इसका महत्व यही है कि सदा सोहागिन रहे। तो इस दिन किसकी पूजा होती है? इसमें विष्णु भगवान के होते हैं, ब्रह्म बाबा विष्णु भगवान। हमारे पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, पेड़ के नीचे। इतबार है कि सुहागन के सोमारी मसीहा जरूरी करना है, पीपल के पेड़ पर कपड़ा बिछा के करना है सोमारी मसीहा, जब लगे जब करना सोमारी मसीहा। किसकी पूजा होती है? पूजा जब पति लगी, बाल बच्चा लगी, सुख शांति लगी। तब मैंने पूजा किसकी होती है? पूजा होती है बर माता थी, पीपल माता के होती है पूजा। तो महिला चक्कर लगाती है क्या? हाँ, चक्कर लगाते, 108 बार घूरिए चाहे 8 बार घूरिए, चाहे जितना घूर लीजिए। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पूर्णिया लोकसभा सीट के आजाद उम्मीदवार पप्पू यादव ने मजहब और जात-पात की सियासत के खात्मे पर दिया जोर। साबिक एमएलए चंदन कुमार से सलीम अली की अपने हामियों के साथ जेडीयू में शमूलियत। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी नजर आएंगे बुलडोजर, मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा, एनडीए उम्मीदवार मुसलेश तिवारी का बयान। भागलपुर के आजाद उम्मीदवार अजय कुमार राय ने अपना पर्चे नामजदगी लिया वापस, एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल की हिमायत का किया ऐलान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, आदाब।